हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8.7 एंड 8.8 थ्योरम और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, जो कि हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसी से हम अभी थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे पहले, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। तो आज के लिए पहले स्टार्ट करते हैं 8.7 थ्योरम सेज दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल pair of diagonal bisect each other then it is a पैरेललोग्राम। एंड 8.6 में आपको रिमेंबर है, अगर याद होगा तो आई होप हमने ये पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। वहां पे हमें ये चीज प्रूफ करनी थी, थ्योरम कह रही थी। और यहाँ पे क्या है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, उस फिगर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है, इस चीज को आपको समझना है किस तरह से वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया, सपोज दैट ये इसके डायगोनल्स हैं और ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट ये फिगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए गिवन पार्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज गिवन ए बी ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एंड AC एंड BD diagonal bisect each other at point O। ये जो डायगोनल्स है ये आपस में कहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा है, O पॉइंट। क्लियर। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है। सो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। सो उसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं और आपसे बोलता हूं ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन यहाँ पे AO इज इक्वल्स टू OC होगा एंड BO इज इक्वल्स टू OD। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं कि इन ट्राइंगल्स को आपस में क्या करूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। सपोज इन दो ट्राइंगल्स को लेकर मैं बात करूं, अगर पहले इस ट्राइंगल को DOC एंड AOB को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा भी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर कैसा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है। इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन ये आपकी जो साइड है ये कैसी है, और DO इज इक्वल टू OB गिवन है। ठीक है। ये एंगल्स कैसे एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। सो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC DO इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, या BO लिख सकते हैं आप, BO एंड OD। ये क्या है, गिवन है बेटा में। ठीक है, ये गिवन है। एंड DOC, एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ये भी हमें, ये क्या है, वर्टिकली। हर चीज गिवन नहीं होती, अपोजिट एंगल्स हैं ये। वर्टिकली कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। एंड व्हाट नेक्स्ट, और क्या है, ये लाइन भी हमें इक्वल मिल रही है। So that what we write here, AO is equals to OC, ये भी क्या है,
गिवन है, hence we can say that triangle AOB congruent to triangle DOC by side angle side प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी दो साइड्स हो गई और ये एक एंगल जिसके थ्रू हमने ये प्रूफ कर लिया। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ठीक, हमने ये चीज प्रूफ कर ली। ठीक है, सिमिलरली अब इन ट्राइंगल्स की मैं बात करूंगा। सेम थिंग इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी सेम थिंग, और ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूफ कर सकते हैं हम, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे, क्योंकि यहाँ पे लिखने की ट्राई करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा वन लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ये दोनों आपस में, पहले तो आपको ये समझना है कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो ये जो ब्लू से मैं कर रहा हूँ वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, और ये ब्लैक वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो अब मैं अगर लाइन की बात करूं, अब यहाँ पे पॉसिबली हम कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अगर मैं AB और DC लाइन की बात करूं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, दैट्स मीन हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप मुझे ये बताइए क्या ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, ठीक है, क्यों, करेस्पॉन्डिंग लाइन है। एंड सेम इसमें भी हम यही चीज करेंगे, ये लाइन इस लाइन के इक्वल हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, बात करके नहीं, लिख क्या सकते हैं वहां पर, फॉर AB एंड DC, इस लाइन के लिए BD क्या है हमारा, BD क्या है, एक डायगोनल है फॉर AB एंड DC। BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इस लाइन के लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और आपको यहाँ पे ये ध्यान से देखना है, ये जो एंगल है मींस एंगल CDO एंगल OBC के क्या होगा, OBA के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। सो दैट ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल CDO is equals to एंगल OBA। क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इसका ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी, इस पे ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, सो दैट ये आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। इसलिए AB यहां पे लिखेंगे, सो दैट AB पैरेलल टू DC, ठीक है। एंड सेम थिंग हमें करनी है किसके लिए, इन ट्राइंगल्स के लिए, मींस AOD एंड
BOC लाइन कौन सी रहेगी? AD एंड BC। फॉर लाइन फॉर AD एंड BC, और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। एंड यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो एंगल है, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OCB। एंगल DAO is equals to angle OCB। क्यों? ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक है? ये आपस में और ये इक्वल भी है, सो दैट AD पैरेलल टू BC। और अब AB पैरेलल टू DC हो चुका है एंड AD पैरेलल टू BC हो चुका है, सो दैट फाइनली हेंस ABCD is a parallelogram। फाइनली इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम फटाक से। ओके, सो थ्योरम 8.8 says that a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal or parallel। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा अगर ऐसा होता है, ठीक है? तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन ABCD as a quadrilateral and डायगोनल नहीं लिखेंगे, डायगोनल हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, डीबी भी ले सकते हैं, वो हम क्या कौन सी लाइन ले रहे हैं। सो एंड क्या है हमारे पास? AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। ये हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि अगर आपको इतनी चीजें पता है किसी क्वाड्रिलेटरल फिगर के बारे में, देन आप उसको पैरेललोग्राम किस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है भाई? ABCD इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है? तो हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है इस चीज को, और तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रूफ करने से स्टार्ट करनी है, वो क्या करना है आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है? अभी ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है? अगर मैं AB एंड CD की बात करता हूं, लाइन फॉर AB एंड CD, AC क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये डायग्राम अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये इसके कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे जो कि इक्वल होंगे। सो एंगल DCA या ACD भी आप लिख सकते हैं, ACD लिखते हैं हम, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC लिख सकते हैं या CAB, BAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दिस इज फर्स्ट, ठीक है? एक चीज हमने फाइंड कर ली,
अब फाइंड करने का फायदा क्या होगा, मीन्स हमने क्या फाइंड किया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। गुड। और नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट ये कर सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, डी ए डी सी एंड इन ट्रायंगल ए सी बी। अब इनको मैं अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या, हम पैरेलल और इक्वल प्रूफ अगर शो कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या क्या आपको दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स में पहली चीज तो लाइन ए बी एंड डी सी क्या है, लाइन ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, और ये हमें गिवन है ऑलरेडी, सो दिस इज गिवन। एंड और अभी हमने एक चीज फाइंड की, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड ए सी, ये जो हमारा डायगोनल है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन लाइन, हेंस अब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने एक चीज देखी, यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का बहुत यूज करना है, दैट मीन हमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, सो अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, दैट मीन ये इसकी कौन सी साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है। सो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, और hence ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है। इसलिए ABCD क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी प्रूविंग को ध्यान में रखकर आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस।